हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट नंबर 1 आपने देखा आर्म होल से ऊपर कैसे हमने बनाया था। पार्ट नंबर 2 आप देखेंगे आर्म होल से नीचे कैसे बना रहे। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हमको इससे छोटा बनाना है, इससे बड़ा बनाना है, तो आपको पार्ट नंबर 3 जरूर देखना पड़ेगा। उसमें मैंने सब सारे उम्र के बच्चों के लिए फंदे बता रखे हैं। ठीक है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिन्होंने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है उनके लिए पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट नंबर 2 आप ये देख रहे हैं। सबसे पहले तो ऊन की बात कर लेते हैं। ऊन है इसमें 3 प्लाई ऊन है। ठीक है, 3 प्लाई ऊन हमारी यहाँ पे 250 ग्राम से 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा लग चुका है। 250 ग्राम तो टोटल ही लग चुका है लगभग। अगर आप कैप भी बना रहे, सॉक्स भी बना रहे तो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसमें लगेगा कम से कम आपका 400 ग्राम। 400 ग्राम तो आपको लेना ही पड़ेगा। 200 ग्राम वाइट, 200 ग्राम पिंक, तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये तो रही इसके ऊन की बात। बाकी जो है आपको जो भी डिटेल में जो बातें चाहिए वो आपको पार्ट नंबर 3 में मिल जाएंगी। तो पहले हम इसको बना लेते हैं, नीचे को आगे को। लेकिन आप पहले पार्ट नंबर 3 जरूर देखिए। पार्ट नंबर 3 देखने के बाद ही आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में हमने इसका फुल मेजरमेंट और लंबाई चौड़ाई जो भी जैसा भी इसका बना हुआ है वो सारा बताया भी है। एक साथ इकट्ठा हो सारा आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। प्लस में आपको ये वाला पैटर्न देखने को उसमें मिल जाएगा। ठीक है, आप पैटर्न सीख लीजिए और कितने फंदे आपको लेने हैं, क्योंकि ये जो 3 प्लाई ऊन है ये थोड़ी सी फैलती है। लगभग 1.5 इंच का हमारा इसमें आ जाता है असर। ठीक है, ये जैसे 12.5 इंच का ये है आपको, लेकिन ये पड़ेगा आपको 10 इंच। 10 इंच की इसमें जितने फंदे हैं 10.5 इंच करीब आएगा। अगर आप नॉर्मल ऊन से बनाएंगे तो 1 इंच से 1.25 इंच ये फैल जाता है नॉर्मल ऊन से। ठीक है, तो मैं उसमें पूरा आपको बता दूंगी किस तरह से करना है। तो चलिए पहले हम इसको बना लेते हैं। पार्ट नंबर 3 आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए, एक हिस्सा जाली का, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, 5 हिस्से बन गए। तो 2 तो फ्रंट आएंगे हमारे, एक ये और एक ये। फिर 2 बाजू आएंगे और एक बैक का आएगा। ठीक है, ये वाला बैक का है। फ्रंट बाजू बैक, बाजू फ्रंट। ठीक है, ऐसे आएगा। तो हम अलग अलग बनाएंगे इसको। ठीक है, अलग अलग बनाएंगे और जिस तरह से पैटर्न हम एक में देंगे उसी तरह से सारे में देंगे। इसलिए मैं आपको एक में पैटर्न बैठाना बता दूंगी, किस तरह से हमने पैटर्न बनाया है और किस तरह से बैठाया है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ तक देखिए, ये 4 फंदे जो बीच में हैं यहाँ तक आप आगे के लिए ले सकते हैं। आगे का ये पार्ट आ जाएगा। यहाँ से 4 फंदे ये हैं, ये देखिए यहाँ पे 4 फंदे, यहाँ तक हमारा बाजू आ जाएगा। फिर यहाँ से ये जालियों के बीच में 4 फंदों के ये बैक आ जाएगा हमारा। फिर जाली तक फिर बाजू आ जाएगा, फिर बाजू से आगे को ये आ जाएगा। तो मैं एक कोई आपको दिखा दूंगी और वहां पे मैं बता दूंगी किसमें कितने फंदे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। अलग अलग बनाएंगे। पहले हम सिर्फ पार्ट नंबर 1 बनाएंगे, सबसे आगे का। इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसे कंप्लीट करके फंदे बंद करके फिर हम फंदे लेंगे बाजू के, फिर बाजू कंप्लीट कर लेंगे। फिर बाजू कंप्लीट करने के बाद फिर हम उठाएंगे बैक पार्ट वाले को। बैक पार्ट फिर हम कंप्लीट करेंगे, फिर बाजू कंप्लीट करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट कंप्लीट करेंगे। इस तरह से अब हमको अलग अलग तरीके, अलग अलग करके ये सारे अलग अलग पार्ट बनाने होंगे। ठीक है, तो पहले हम फ्रंट पार्ट बना लेंगे, फिर बाजू बना लेंगे। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट बना लीजिए आप, जैसे मैं बताऊंगी। अभी बाजू में बताऊंगी मैं कि कैसे पैटर्न देना है, तो फ्रंट पार्ट बनाने के बाद मैं बाजू में बताती हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रंट वाला पार्ट। ठीक है, फ्रंट पार्ट में 31 फंदे हैं। जैसे ऊपर हमने जितने फंदे लिए थे, जाली बनाते बनाते हमारे यहाँ पे 31 फंदे हो गए हैं। तो 31 फंदों को हम फ्रंट पार्ट में बनाएंगे। और देखिए कहाँ से बनाना है हमको, बटन पट्टी के बाद यहाँ से जो हमारा ये बीच में जाली वाला पैटर्न, बीच में हमने 4 फंदों का जो पैटर्न दिया है यहाँ तक, ये हमारे 31 फंदे हैं। ये जो आएगा फ्रंट पार्ट में आएगा। ठीक है, तो इसका जो आप पैटर्न है वो पार्ट नंबर 3 में ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रंट पार्ट बनाने के बाद हम बनाएंगे बाजू। ये देखिए इसमें भी जो बीच में जो 4 फंदे हैं उसमें 2 फंदे इधर, 2 फंदे उधर। फिर उसके बाद बनाएंगे हम बैक पार्ट।
ये देखिए सेम करेंगे, जो बीच में हमारा 4 फंदों का पैटर्न है उसको बीच में लेते हुए फिर हम दूसरा बाजू बनाएंगे और लास्ट में बनाएंगे हम फ्रंट पार्ट का लास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप प्लीज पैटर्न सीख लीजिए, उसी के बाद आप इसको शुरू कीजिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम ऑफ कैमरा भी बना लेते हैं, तो पैटर्न सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट बनाते हैं और देखिए कैसे बनाया हुआ है। तो ये देखिए हमने आर्म होल से नीचे को बना दिया 8 इंच। ठीक है, पैटर्न बता देती हूँ मैं आपको। और जब हमने यहाँ से पैटर्न शुरू किया था, जब हम वाइट के बाद पिंक कलर से पैटर्न शुरू कर रहे थे तो सीधी साइड से ही शुरू कर रहे थे और इसको थोड़ा सा मैंने इसमें शेप दी है इस तरह से। तो हर पिंक वाले में एक एक फंदा बढ़ा दिया मैंने। जब भी मैंने पिंक कलर का कलर लगाया है तब एक फंदा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो सिंपल सा आ रहा है, यहाँ भी सिंपल, यहाँ पे मेरे फंदे हो गए थे इतने कि एक और यहाँ पे हमारा पैटर्न निकल के आ गया। ठीक है, तो पैटर्न देख लीजिए आप किस तरह से बनाते हैं। यहाँ से बॉर्डर तो हम उसी कलर का बनाएंगे जिस कलर से हमने ऊपर से ही ले रखा है। ठीक है, यहाँ से बॉर्डर ले लेंगे, 7 फंदों का मेरा बॉर्डर है ये। तो देखिए बटन पट्टी के फंदे हमने बना लिए हैं। अब हमारा धागा चेंज होगा, यहाँ पे सीधी तरफ से ही हम पैटर्न देंगे और 7 फंदों का पैटर्न है, अच्छे से देख लीजिए। बटन पट्टी के बाद एक फंदा सीधा कर लेंगे, धागा आगे करेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे, एक उल्टा बना लेंगे और 1 2 और 3 फंदों को हम इस तरह से 3 का 1 कर देंगे, फिर एक उल्टा और बना देंगे और धागा आगे ही हमारा एक जाली दे देंगे। ये हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 फंदों का जो पैटर्न है वो आ गया है। ठीक है, और ये जो 7वां फंदा है ना, ये वाला होगा जो हमने सीधा बनाया। ठीक है, सीधा बन चुका है। सीधा बनाने के बाद हमने क्या किया था, धागा आगे किया था और लपेट लिया था, एक उल्टा बना लिया था और 3 फंदों का 1 कर लिया था और फिर उसके बाद एक उल्टा, धागा आगे ही है और ये वाला फंदा हमारा यही आएगा, फर्स्ट वाला धागा आगे ही है, एक जाली दे देंगे तो ये रिपीट पैटर्न आ जाएगा। यहाँ से फिर से वापस धागा आगे करेंगे, घुमा लेंगे, एक उल्टा बना लेंगे और 3 फंदों का 1 कर लेंगे। 3 फंदों का 1 करने के बाद ये जो 3 प्लाई ऊन होती है इसमें थोड़ा सा हमको केयरफुली बनाना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए 3 फंदों का 1 उल्टा, धागा आगे ही है, एक जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटर्न लपेट लेंगे, एक उल्टा, 3 फंदों का 1 उल्टा और एक धागा आगे ये जाली दे देंगे, फिर रिपीट पैटर्न, धागा आगे, फिर लपेट लेंगे, एक उल्टा बना लेंगे, 3 फंदों का 1 बना लेंगे, एक उल्टा आ जाएगा, धागा आगे ही है और जाली दे देंगे, रिपीट पैटर्न आ गया। यहाँ से धागे को आगे करके लपेट लेंगे, उल्टा बना लेंगे 1 और 3 फंदों का 1 बना लेंगे और एक उल्टा बना लेंगे और लास्ट में एक जाली दे देंगे, जो कि हमारा लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हमारा इस तरह से आएगा। जितने भी फंदे आपके ऊपर से बढ़ के आ रहे हैं, आप अगर थोड़ा सा बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो ये जाली थोड़ी सी ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आपको कितनी जालियां हैं। जितनी भी जालियां हैं उससे थोड़ा सा इस तरह से बढ़ जाएंगे तो फंदे भी बढ़ जाएंगे आपके और ये आर्म होल की जो लंबाई है वो भी बढ़ जाएगी, तो थोड़े से बड़े बच्चे को आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आएगा। देखिए इतने ही फंदे दीजिए और ये ऊन थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। देखिए 3 प्लाई वाली ऊन है और आप इस तरह से अगर नॉर्मल ऊन लेंगे, इस तरह की नॉर्मल ऊन लेंगे तो इसमें 12 फंदों का फर्क आ जाएगा। जितने फंदे इसमें मैंने दिए इसमें 12 फंदे प्लस करने पड़ेंगे, तभी इस नाप का बनेगा आपका। ठीक है, ये नीचे को मैं यहाँ से पैटर्न आपका 8 नंबर से बना रही हूँ, थोड़ा सा ये खुल के आ रहा है। तो इस तरह से देखिए पहली रो तो हमने पैटर्न की बना दी है, दूसरी रो उल्टी आएगी इसी कलर से। कलर हम तब चेंज करेंगे जब हमारा पैटर्न बनेगा। तो देखिए पहली रो में हमने पैटर्न बनाया, दूसरी रो उल्टी आई, तीसरी रो सीधी आई, चौथी रो हमारी उल्टी आएगी, 5वीं रो में हम पैटर्न बनाएंगे।
तो ये देखिए जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैंने बताया जैसे आपको कि हर पिंक वाले में मैंने एक एक फंदा बढ़ा लिया, तो ये थोड़ा सा फ्रॉक स्टाइल में आ गया है। और ये बाजू है, बाजू का मैं बता देती हूँ और कैसे करेंगे वो भी बता दूंगी। ठीक है, एक बाजू हमने बना लिया है, तो देखिए इसमें थोड़ी सी शेप आई है इस तरह से जैसे बाजू में आती है। तो क्या किया है, हर पिंक वाले में हमने एक एक फंदा कम कर लिया है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ से और 8 यहाँ से, 16 फंदे बंद कर लिए थे हमने, कम कर लिए थे। और बाकी यहाँ पे हमारे 40 फंदे हैं, और जितने भी 40 से ज़्यादा हुए ये यहाँ पे मैंने 3-4 बंद कर दिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बाजू। ठीक है, अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें भी हमने 9 बना रखे हैं, तो 9 फंदे इस साइड, 9 फंदे इस साइड बढ़ गए हैं। फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और साइड के दोनों पार्ट। ठीक है, साइड के दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में ही हम बढ़ाएंगे फंदे, और बाजू में हम शेप देने के लिए इस तरह से घटाएंगे। ठीक है, अब आ गए हम दूसरी बाजू में, एक एक करके मैंने बनाए हैं। सबसे पहले मैंने फ्रंट बनाया, फिर बाजू बनाया, उसके बाद मैंने बनाया बैक साइड का, जो कि नॉर्मली जैसे बनता है, जैसे मैंने आपको फ्रंट पार्ट में बताया था। अब देखिए मैं बाजू का बता देती हूँ आपको, और इसका पैटर्न मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। पहले आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसमें जाली भी है और कम भी करना है, बढ़ाना भी है। ठीक है, तो जहाँ से हमारे फंदे कम होते हैं, तो हमारा क्या होता है, पैटर्न ख़त्म होता जाता है। ठीक है, और बढ़ रहे हैं फंदे, तो जैसे कि यहाँ पे हमने बढ़ाए हैं फंदे, ये देखिए बैक पार्ट में हमने बढ़ाए हैं, वो भी बताऊंगी मैं आपको फ्रंट वाले में। अभी फ्रंट वाला है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक पैटर्न है, ये पैटर्न बनते बनते यहाँ पे आधा पैटर्न शुरू हो गया और दूसरा पैटर्न शुरू हो गया, ये थोड़ा इस तरह से तिरछा चला गया। ठीक है, तो ये बड़े हैं तो पैटर्न कैसे बढ़ाना है, और यहाँ पे कम हो रहे हैं फंदे, कम हो रहे हैं तो पैटर्न कैसे बैठाना है, ये सब मैं आपको पार्ट नंबर 3 में मैंने पूरा इसका पैटर्न अच्छे से समझाया है। आप पहले पैटर्न समझ लीजिए, उसके बाद आप पार्ट नंबर 1 से ऊपर गले से जो फंदे होते हैं वो बना के आर्म होल तक बनाइए, और पार्ट नंबर 2 में आपको ये दिख रहा है। पार्ट नंबर 3 में अगर आपके समझ में नहीं आया, पैटर्न नहीं आया, ये डिजाइन जो है इसमें फंदे घट रहे, बढ़ रहे, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे घटाएंगे, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पार्ट नंबर 3 भी अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम पैटर्न बैठाते हैं। देखिए 1 2 फंदे हमने घटा दिए हर पिंक में, जैसे कि मैंने बताया आपको हर पिंक में फंदा घट रहा है। कैसे घट रहा है मैं बता देती हूँ आपको, कहाँ पे हम घटाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, धागा आगे करेंगे और 2 का 1 कर लेंगे, और ये अकेला उल्टा आ जाएगा और ये जाली आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आप पैटर्न समझ लीजिए। पार्ट नंबर 3 आपको देखना है अच्छे से, बहुत ही बारीकी से उसको देखिए कि कैसा पैटर्न है और कैसे इसको बैठाएंगे, और कैसे इसको साइड से हम अगर घटा रहे और बढ़ा रहे तो कैसे पैटर्न को हम घटाने में कम करेंगे और बढ़ाने में ज़्यादा पैटर्न, एक्स्ट्रा पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो तो हमारी आ जाती है पैटर्न में ही, और पैटर्न बहुत आसान है। ठीक है, जाली देनी है और 3 का 1 कर लेना है। जाली से बढ़ रहा है तो यहीं पे हमारा घट भी जा रहा है। ठीक है, देखिए 1 उल्टा करेंगे, जाली दे देंगे, धागा आगे करके लपेट लेंगे, 1 उल्टा बना लेंगे और 3 का 1 कर लेंगे। ये मैं आपको एक सिंगल धागे में बना के बताऊंगी। ठीक है, जिनको आता है, जो हमेशा बनाते हैं, वो तो समझ गए होंगे। थोड़ी बिगनर के लिए क्या होती है, परेशानी हो जाती है जब उनके समझ में पैटर्न नहीं आता है, डिजाइन नहीं आता है, पैटर्न समझ में। तो देखिए रो कंप्लीट होने वाली है, और जिनको ये पैटर्न आता है वो तो फटाफट बना लेंगे, लेकिन जो बिगनर हैं उनको थोड़ा सा इसमें परेशानी होगी। ठीक है, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इसी का पार्ट नंबर 3 है। आप वो वीडियो देखिए अच्छे से, डिज़ाइन को सीखिए पहले, उसके बाद हम बनाएंगे आगे को। ठीक है,
तो देखिए फर्स्ट रो में ही हमारा पैटर्न बन के आता है, ठीक है। ये हमारा हमने पैटर्न डाल दिया। इसके बाद 3 रो और आएंगी, उल्टी सीधी और उल्टी, जो कि एकदम सीधी आएगी, कुछ भी नहीं करना उसमें। इसीलिए ये डिज़ाइन ना बिगनर के लिए बहुत अच्छा है। 4 रो का एक पैटर्न है। देखिए दूसरी रो क्या करनी है, हमको उल्टी उल्टी बना लेनी है पूरी। तो चलिए उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं और फ्रंट साइड में आते हैं। तो ये देखिए सेकंड रो भी कंप्लीट होगी बैक साइड की, और थर्ड रो हम बना रहे हैं सीधी, ठीक है। इस तरह से सीधा आएगा, और जो दूसरा धागा हमने लगाया उसको भी हम ऊपर को इस तरह से फंसा लेंगे, ठीक है। ये देखिए तीसरी रो हमारी सीधी सीधी आएगी सीधी तरफ। तीसरी रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी तीसरी रो जो फ्रंट साइड की है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी लास्ट रो चौथी रो आएगी बैक साइड से। यहाँ पे हम बाजू में घटाएंगे, फ्रंट दोनों पार्ट और बैक पार्ट में बढ़ाएंगे, ठीक है। बाजू में हमको कैसे घटाना है, देखिए मैं कैसे घटा रही हूँ। एक फंदा बना ले रही हूँ, उसके बाद चौथी रो में ही घटा रही हूँ, ठीक है। 2 फंदों का एक कर दे रही हूँ, बस यही इसी तरह से मैं घटा रही हूँ, और बढ़ाऊंगी भी मैं इसी रो में इसी तरह से, ठीक है। तो ये बाजू आप देख रहे हैं, बाजू को आप ऐसे ही बनाइए। अगर आप 2 कलर का बना रहे हैं तो हर दूसरे कलर में, मतलब जैसे मैंने पिंक में घटाना शुरू किया तो हर पिंक में ही मैं घटा रही हूँ। दोनों पैटर्न में नहीं घटा रही हूँ, बस एक कलर के पैटर्न में घटा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको 2 कलर का बनाना है तो आप ऐसे ही कीजिए, नहीं तो एक पैटर्न छोड़ के दूसरे पैटर्न में आप घटाइए। अगर आप 3 कलर 4 कलर लगा रहे तो बहुत सारे कलर भी इसमें लगा सकते हैं। तो इस रो को कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक। ये देखिए 4th रो में लास्ट में भी हम ऐसे ही 2 का 1 कर लेंगे बाजू में, ठीक है, बाजू की शेप देने के लिए। ये हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हमारा न्यू कलर लग जाएगा और पैटर्न भी साथ में बनता जाएगा। अब इसमें जैसे घट रहे हैं, देखिए पहले तो हमारा पैटर्न के बाद इतने फंदे थे, फिर कम फंदे हुए, अब पैटर्न एकदम साइड में आ गया है। तो इसी चीज़ को मैं समझाऊंगी आपको किस तरह से आपको पैटर्न देना है, लेकिन पार्ट नंबर 3 में। अगर मैं इसमें समझाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहले पैटर्न सिखाऊंगी, उसके बाद घटाना है तो कैसे घटेंगे और कैसे पैटर्न बैठाएंगे, बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, वो मुझे बताना है, ठीक है। और अच्छे से समझ लेंगे तो आप एकदम से बना लेंगे इस तरह की स्वेटरों को, ठीक है। तो बाजू का तो यही हिसाब है मेरा। यहाँ पे हमें सब लगभग 8 कलर, ये वाला कलर बनाना है, तो 16 फंदे घट जाते हैं हमारे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 फंदे तो हमारे यहाँ पे घट गए। बाकी जब हम इसकी तरह पूरा बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी तरह पूरा बनाएंगे, 8 इस तरफ और 8 इस तरफ, हमारे 16 फंदे घट जाएंगे। और बॉर्डर में हमको सिर्फ 40 रखने हैं। यहाँ पे मेरे 43 या 44 थे शायद, 44 के आसपास थे, तो मैंने 4 फंदे ऐसे घटा दिए यहाँ पे, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। आप भी 40 रख लीजिए, क्योंकि बाजू काफ़ी अच्छा बन जाता है 40 फंदों में, ठीक है। तो चलिए बाजू में बना लेती हूँ। बस कुछ भी नहीं करना, बस यही पैटर्न देते हुए घटाते हुए जाना है और बॉर्डर बना लेना है। फिर मैं आपको ये जो फ्रंट पार्ट हमारा रह गया है, इसको कैसे इसमें बैठाना, डिजाइन को बैठाऊंगी और बढ़ाऊंगी, फंदे बढ़ा के दिखाऊंगी कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने ये फ्रंट पार्ट भी आपको दिखा दिया है कि कैसे इसमें पैटर्न बैठाया है। सेम उसी तरीके से इसमें भी पैटर्न बैठा के मैं आपको दिखा दूंगी। बाकी पैटर्न आप सीख लेंगे तो आप अपने आप ही बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए बाजू कंप्लीट करके आती हूँ मैं फ्रंट पार्ट में। तो ये देखिए फ्रंट, और उसके बाद हमने बाजू बनाया, उसके बाद बैक वाला बनाया और उसके बाद बाजू बनाया। अब हमारा सिर्फ एक फ्रंट का रह गया है। तो इसमें देख लीजिए आप क्या करना क्या है हमको, ठीक है। पैटर्न आएगा कैसे, बैठाएंगे कैसे, इसमें देख लीजिए आप अच्छे से। तो देखिए इसमें हमारे 31 फंदे, ठीक है। कितने फंदे हैं? 31। और ये बटन पट्टी के अलग है 7 फंदे, ठीक है। सिर पे मैं बता रही हूँ आपको, जो पैटर्न हमने देना है वहाँ पे 31 फंदे, ठीक है।
पैटर्न बैठाना बता देती हूँ मैं, आप वो देख लीजिए, पार्ट नंबर 3 देख लीजिए एक बार, अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आया तो। पहले पैटर्न सीख लीजिए, उसके बाद इसमें बैठाइए, ठीक है। 31 फंदे हैं और शुरू में बता देती हूँ, हम जो धागा है यहाँ से, धागे को हम कैसे यहाँ पे बांध लेते हैं। देखिए इस तरह से लेंगे, एक फंदे में धागा ले लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे बांध देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये बांध दिया। अब शुरू में ही ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमको सारे ही पार्टों में करना है। जैसे सीधी साइड से हम बैठाएंगे पैटर्न, इधर वाइट कलर है, अब हम पिंक कलर से पैटर्न बैठाएंगे। देखिए एक फंदा हम बना लेंगे, धागा आगे करेंगे और इस तरह से लपेट लेंगे। एक बार जरूर आप पैटर्न को देख लीजिए अच्छे से, तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए जाली दे दी, यहाँ पे 3 का 1 इसलिए कर रहे हैं, एक यहाँ पे बढ़ रहा है हमारा और एक अब बढ़ेगा। ये देखिए एक यहाँ पे बढ़ गया, जाली दे दी, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न हो गया। यही पैटर्न हम रिपीट करते हुए जाएंगे। धागा आगे करेंगे, लपेट लेंगे, एक जाली दे दी है यहाँ पे, उल्टा बना लेंगे, एक जाली ये दी है, 3 का 1 कर लेंगे। 3 का 1 इसलिए करेंगे, 3 का 1 कर रहे, 3 का 1 मतलब 2 फंदे घटना, 2 फंदे इसलिए घटा रहे, एक इस साइड की जाली और एक ये वाली जाली, ये जो हम अब देंगे, ये वाली जाली, ये जाली और ये जाली 2 फंदे बढ़ाती है और ये 3 का 1 2 फंदे कम करता है, ठीक है। पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है जब हम धागा आगे करते हैं और इस तरह से लपेट लेते हैं, एक उल्टा बना लेते हैं। लपेटा है एक, तो एक बढ़ चुका है हमारा, साथ में हम 2 घटा रहे हैं, 3 का 1 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक उल्टा बनाने के बाद यहाँ पे भी हम जाली देंगे, एक बढ़ा लेंगे। ये हमारा पैटर्न है, ठीक है। धागा आगे करेंगे, लपेट लेंगे, एक उल्टा बनाने के बाद 3 फंदों को 1 कर लेंगे, फिर एक उल्टा बना लेंगे और धागा आगे ही है और जाली दे देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, इस तरह से लपेट लेंगे, एक उल्टा, 3 फंदों का 1 कर लेंगे और ये देखिए लास्ट में हमारा यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, एक उल्टा और धागा आगे ही हमारा, ये जाली कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 का 1 हुआ है तब एक जाली आई है। अगर यहाँ पे 2 जालियाँ नहीं है, अगर एक जाली और नहीं देंगे हम, क्योंकि जाली देंगे उसको बंद करने के लिए भी चाहिए हमको, लेकिन आगे फंदे नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से सेम फ्रंट पार्ट में भी हमने यही पैटर्न दिया हुआ है। मैंने बताया आपको, वीडियो में देखा होगा आपने, शुरू में हमारा एक फंदा लिया है, उसके बाद जाली दी है और यहाँ पे भी हमारा देखिए लास्ट में जाली दी है और एक फंदा बना है, ठीक है। सेम पैटर्न बैठ गया हमारा। अब क्या करेंगे, धागा आगे करेंगे और बटन पट्टी बना लेंगे। तो ये वाला जो हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा 2 धागे लगेंगे। एक तो बटन पट्टी के लिए लगेगा पिंक कलर का, क्योंकि अभी वाइट कलर का आएगा। एक इस तरफ लगेगा क्योंकि सीधी तरफ से हम पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। फ्रंट पार्ट में हम बटन पट्टी की वजह से यहाँ पे 2 धागे लगाएंगे, बाकी हमारे सभी में क्या होगा, एक ही साइड में धागा लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए ये पैटर्न बैठा दिया मैंने फ्रंट पार्ट में। 31 फंदे थे, अगर आपके 32, 33, 34 हैं, 2-4 ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आप उनको एडजस्ट कर लीजिए, देख लीजिए एक बार, ठीक है। देख लीजिए, उसके बाद अच्छे से एडजस्ट कीजिए। ये नहीं कि जैसा मैं बता रही हूँ, माना मेरे 31 है, 31 में मैंने एकदम करेक्ट पैटर्न बैठाया, आपके 35 है, तो वो पैटर्न कैसे बैठेगा, ठीक है, वो भी देखिए। और एक बार ज़रूर आप पार्ट नंबर 3 को देख लीजिए, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से जाली समझा रखी है। अगर आप जाली को समझ जाएंगे, पैटर्न समझ जाएंगे, तो अपने आप बैठाना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने 3 का 1 किया है, 3 का 1 का मतलब है एक जाली ये दी है, एक जाली ये दी, 2 बढ़ भी गए हैं तो 2 घट भी गए हैं। अब हम यहाँ पे एक जाली और दे देंगे, वो बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं वो, क्योंकि 3 का 1 तो हमने किया ही नहीं।
इस वजह से वो बढ़ता ही जाएगा और स्वेटर की शेप खराब हो जाएगी। इसलिए कह रही हूँ मैं आपको बार बार कि आप पार्ट नंबर 3 में पैटर्न सीख लीजिए पहले, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, बैक रो हमारी उल्टी आएगी, फ्रंट रो सीधी आएगी, बैक रो उल्टी आएगी, तब फ्रंट रो में वाइट कलर से हम पैटर्न देंगे। और देखिए यहाँ पे हम हर पैटर्न में एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमारी थोड़ी सी फ्रॉक स्टाइल में शेप आ जाएगी, ठीक है। तो कितने फंदे बढ़ाए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बढ़ गए हमारे फ्रंट वाले में, और बैक वाले में डबल बढ़ गए हैं, 18 बढ़ गए हैं, 9 इस साइड और 9 इस साइड, ठीक है। और 9 ही फंदे हम इसमें बढ़ाएंगे। तो अभी मैं बताती हूँ आपको, 4th रो में हम फंदे बढ़ाते हैं। अब ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो हम उल्टी करेंगे, थर्ड रो हम सीधी बनाएंगे, और 4th रो में आती हूँ मैं उल्टी साइड, तब आपको बताती हूँ कि फंदा कैसे बढ़ता है। तो देखिए 2 रो बना लिए, और पैटर्न के बाद ये तीसरी मतलब चौथी रो है बैक साइड की, इसमें हमारा एक फंदा बढ़ेगा। तो क्या करना है, ये फ्रंट वाला है तो एक ही साइड को बढ़ेगा, बटन पट्टी की साइड को नहीं बढ़ेगा, एक ही साइड को हम फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये बैक जो रो है हमारी उल्टी उल्टी आएगी पर्ल में, ठीक है। ये देखिए लास्ट में आ गए हम। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट फंदा बनाएंगे और इसके नीचे से एक लूप लेंगे और उसको फंदा बना देंगे। इस तरह से हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। तो हर पिंक वाले पैटर्न में हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे लास्ट रो में। तो यहाँ पे पिंक वाला हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया। अब वाइट वाले कलर की बारी आ गई, तो वाइट कलर का ऊन हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब वाइट कलर से हम बना लेंगे। पहले हमने क्या किया था, सिर्फ एक फंदा बना के धागा आगे करके घुमा लिया था। अब हमारा एक फंदा और बढ़ चुका है, तो 2 फंदे बढ़ा लेंगे, ठीक है। 2 फंदे बना करके धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे। अब यहाँ पे 32 फंदे हो गए हमारे, पहले 31 थे। और जो हमारा पैटर्न हमने पहली बार बनाया था वही पैटर्न बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एक उल्टा, धागा आगे ही है, जाली दे देंगे, ये हमारा एक पैटर्न बन गया। धागा आगे करेंगे, लपेट लेंगे, एक उल्टा करेंगे, फिर 3 फंदों का एक करेंगे उल्टी साइड ही, उल्टी तरफ से ही ऐसे, फिर एक उल्टा, फिर एक जाली। इसी तरह से पैटर्न देते हुए हम आते हैं लास्ट में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट में जो हमने बंद किया हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ एक ही बनाया है। अभी ये कितने हैं, 9 फंदे हमारे बढ़ेंगे। हर पैटर्न में हमारा एक बढ़ गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हम बढ़ाते हुए आएंगे। और यहाँ से हमारे देखिए फंदे ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो आगे को हम पैटर्न भी बनाते जाएंगे। तो एक पैटर्न हमारा एक्स्ट्रा बन चुका है। और जो ये बॉर्डर दिया है वो किस तरह से दिया है, देखिए यहाँ पे हमने कट लगा दिया था, वो फिर हमने एक रो और वाइट की बनाई, तब बैक साइड से हमने पिंक कलर का लगाया। तो इसको किस तरह से लगाएंगे ये मैं बताऊंगी आपको। तो जो मैं अभी बना रही थी उसको पूरा कर लेते हैं यहाँ तक। यहाँ आने के बाद मैं बताऊंगी क्या करना है और कैसे इसको बंद करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे हम नया जो पैटर्न बनेगा दूसरे कलर से वो बनाएंगे। लेकिन अब पैटर्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि ये बाजू है, तो क्या किया था, ये देखिए, जैसे कि हमारा ये बाजू है, तो हमारा धागा हमेशा सीधी तरफ रहता है, ठीक है। सीधी तरफ से ही हम नया पैटर्न, नए कलर का पैटर्न बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने बॉर्डर बनाया है वो उल्टी तरफ से, बैक साइड से यहाँ से नया धागा लगाया। तो करना क्या है, लास्ट जब आपका लास्ट पैटर्न पिंक कलर का और वाइट कलर का बन जाएगा, अब यहाँ से आप दूसरे कलर से पैटर्न देंगे। तो क्या करेंगे आप, जो ये पिंक कलर है इसको कट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है।
और एक रो पूरा बना लेंगे वाइट से। अब यहाँ तो हमारा ये फ्रंट साइड का है तो बॉर्डर है, इसलिए हमने यहाँ से हमको पिंक मिल जाएगा धागा नया दूसरा। लेकिन जो बाजू में होता है, क्या होता है बाजू में, यहाँ से हम पिंक वाला कट कर लेते हैं और एक रो वाइट की यहाँ बना लेते हैं, क्योंकि उल्टी साइड से इस बार हमारा उल्टी साइड से दूसरा कलर लगता है, तो उल्टी साइड से हमें दूसरा कलर जोड़ लेना है। तो क्या करना है, मैं बस यही बता रही थी आपको लास्ट में कि वाइट वाले में जब हमारा लास्ट पैटर्न बनेगा वाइट वाला, ये वाला, तो इसमें एक एक्स्ट्रा हम सीधा इस तरह से सीधी रो बना लेंगे, एक एक्स्ट्रा। यहाँ से आपको पता है यहाँ से हमारा नया पैटर्न बनता था, तो यहाँ से नया पैटर्न, लास्ट पैटर्न है ये हमारा वाइट कलर वाला, तो वाइट कलर से ही हम पूरा सीधा बना लेंगे और उल्टी तरफ से हमारा दूसरा कलर लग जाएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये तो फ्रंट पार्ट का है और यहाँ बॉर्डर आया है, तो इसलिए यहाँ पे धागा ऑलरेडी है, नहीं तो आपको यहाँ से धागा जोड़ना पड़ता जैसे मैंने जोड़ा हुआ है। देखिए यहाँ से मैं वाइट कलर का पूरा सीधा बना के ले गई और ये मैंने कट कर लिया था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला धागा यहाँ पे कट कर लिया था, वाइट कलर के एक लाइन बनाई और बैक साइड से हमने फिर यहाँ पे पिंक कलर का जोड़ दिया था बॉर्डर बनाने के लिए, ठीक है। तो बाजू में, बैक साइड में और दूसरी बाजू में आप ऐसे ही कीजिए। और इधर हमारा ऑलरेडी यहाँ पे धागा है, तो क्या करेंगे, इसे कंप्लीट करके बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो बॉर्डर बनाने के लिए इसको पूरा करती हूँ मैं इस रो को, उसके बाद बैक साइड में आती हूँ, फिर बताती हूँ। तो ये देखिए हम बैक साइड में आ गए, ठीक है। पहले हमारा जो नया पैटर्न बनता था, जो नया डिजाइन बनाते थे, वो फ्रंट साइड से बना रहे थे। अब हम वही ऊन लेके आ गए हैं, वही कलर का सीधे बना करके उल्टी साइड में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉर्डर तो बनाना है हमको इसमें, लेकिन बाजू में और बैक साइड में आपको बॉर्डर नहीं बनाना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह का पिंक कलर का ऊन लगा करके पूरी रो ऊन इसी कलर से बना लेंगे और बॉर्डर बना लेंगे 6 रो का, ठीक है। देखिए इस तरह से बैक साइड से हमने लगा लिया, उसके बाद 6 रो बनाने के बाद बैक साइड से सारे बंद कर दिए। तो इसी तरह से इसको भी बना लेते हैं और बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है और इस तरह से फंदे बंद कर लिए। तो देखिए क्या करना है, इस बार थोड़ा सा सिले में थोड़ा चेंज करूंगी मैं। ये जो दो आपके जो पैटर्न दिख रहे हैं, ये इन दोनों को सिल लीजिए यहाँ तक, ठीक है। एक पैटर्न सिल लीजिए या 2 पैटर्न सिल लीजिए, ठीक है। यहाँ हर जगह से, यहाँ से भी सिलने आपको इस तरह से, सिर्फ पैटर्न ही पैटर्न सिलने, इतना ही सिलना है आपको, ठीक है। ये देखिए जब आप बाजू और यहाँ तक आएंगे सिलने के लिए, या यहीं से शुरू कीजिए, तो इस तरह से ये यहाँ तक या तो एक पैटर्न सिल लीजिए या तो इन दोनों को सिल लीजिए, ठीक है। मैं एक पैटर्न सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये बनेगा। हर जगह पे देखिए यहाँ से ये पैटर्न ऐसे हम बैक साइड से सिल लेंगे, ऐसे देखिए दोनों कलर एक आमने सामने अच्छे से मिला करके, ये देखिए इस तरह से मिला करके ये और ये आधे से इसको मैं सिल दूंगी। इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक हमारी जाली है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक सिल दूंगी, तो क्या आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से, तो हर जगह से सिल लेना है हमको, 4 जगह से, 1 2 3 और ये 4, चारों जगह से सिल लेना है। लेकिन सिलने के बाद वहीं पे धागे को रहने देंगे। देखिए एक धागे से तो हम सिल लेंगे, फिर वहीं से उसी धागे से आगे को यहाँ से ये चीज जोड़ लेंगे और यहाँ से बाजू जोड़ लेंगे, ठीक है। मैं सिल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सिलने के बाद ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए, सिलने के बाद हमने थोड़ा सा सिल लिया था, तो ये चीज हमारी ऊपर आ जाएगी, आर्म होल से ऊपर, ठीक है। इस तरह से भी सिल सकते हैं आप। तो क्या करना है आपको, 2 सुई चाहिए, एक सुई से आप यहाँ से यहाँ तक सिल लीजिए और दूसरे सुई से आप दूसरे सुई और धागे से यहाँ तक सिल लीजिए, ठीक है। फिर ये सिले जाएंगे
तो क्या करना है आपको, एक धागे से तो आप ये 2 पार्ट हैं जो आगे और पीछे के उनको सिल लीजिए, और एक धागे से आप इस तरह से बाजू सिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पूरा सिल के बटन लगा के मैं दिखाती हूँ आपको लास्ट में ये कैसे बन के आता है। तो देखिए सिल लिया मैंने और बटन भी इसमें ले लिए। ठीक है, तो जो अभी मैं बता रही थी आपको, थोड़ा सा ऐसे सिलने को तो आप इस तरह से भी सिल सकते थे, लेकिन ऐसे सिलने में क्या हो जाता है, ये जो आर्म होल की लंबाई है थोड़ी बढ़ जाती है और एक पैटर्न हमारा कंधे में चला जाएगा बच्चे के। ठीक है, ऊपर साइड हो जाएगा, गोलाई आ जाएगी इसकी। ठीक है, और एक तो ये है, और दूसरा जो मैंने इस बार फंदे थोड़े से बढ़ा लिए थे, हर पैटर्न में एक एक फंदा बढ़ा लीजिए। 9 पैटर्न थे, 9 फंदे फ्रंट पार्ट में एक साइड को, 9 फंदे फ्रंट पार्ट में इस साइड। ठीक है, और बैक साइड में 18 फंदे, 9 फंदे इस साइड, 9 फंदे इस साइड, इस तरह से बढ़ा लीजिए। तो ये क्या होता है, हल्का सा बेबी गर्ल जो पहनती है फ्रॉक टाइप का, उस लुक में ये आ जाता है। और बाजू में भी देखिए, इस बार की बाजू की जो कटिंग है वो भी देखिए शेप जो है ऐसे आया है। देखिए हर एक पिंक कलर में मैंने घटा दिया था, तो यहाँ पे हमारे 44 फंदे रह गए थे, 4 फंदे मैंने यहाँ पे घटा दिए थे, बाकी 40 फंदों का ये हमारा बाजू लास्ट में बन गया है। ठीक है, तो इस तरह का स्वेटर आप भी बना सकते, बहुत आसान है। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पैटर्न अगर समझ में नहीं आया है तो पार्ट नंबर 3, इसके बाद जो पार्ट नंबर 3 हमने दिया है उसमें मैं पैटर्न का फुल अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो चलिए, अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। ठीक है, तो इसके बाद मैं लेके आऊँगी एक अच्छा सा प्रोजेक्ट जिसे आप बनाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊँगी। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, मैं मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।